क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर हमारे आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं? मतलब उन्हें दुनिया कैसी नजर आती है? आइए इसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में समझते हैं। जिस तरह हम इंसानों के पास एक अनोखा लेंस होता है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास को देखते हैं, जानवरों के पास भी देखने के अपने अलग तरीके होते हैं। ये सुनने में काफी दिलचस्प लगता है ना? एक ही दुनिया, फिर भी विभिन्न प्रजातियों द्वारा इसे कई अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। दुनिया एक बहुत ही अलग जगह है जो इस पर निर्भर करता है कि इसे कौन देख रहा है। क्या आप जानते हैं, कुछ जानवर वह देख सकते हैं जो हम इंसान नहीं देख सकते। यह रियलिटी हमें एक अदृश्य दुनिया के दायरे में ले जाती है। मधुमक्खियां और उदाहरण के लिए तितलियों में यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट को देखने की असाधारण क्षमता होती है, जो स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है जो हमारे लिए पूरी तरह से इनविजिबल है। वे फूलों पर ऐसे पैटर्न का अनुभव करती हैं जो उन्हें अमृत यानी नेक्टर तक ले जाते हैं, ऐसे पैटर्न जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आइए आगे बढ़ते हैं सांपों की दुनिया में। सांप सिर्फ देखते नहीं हैं, वे दुनिया को इंफ्रारेड में समझते हैं। वे प्रकाश के बजाय गर्मी को महसूस करते हैं। अंधेरे में वो अपने शिकार के गर्म शरीर का पता लगाते हैं। आपने थर्मल विजन कैमरा भी देखा होगा, कुछ उसी तरह। और फिर आते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इनके पास टेट्राक्रोमैटिक विजन की एबिलिटी होती है। इसमें वो जीव वो कलर्स भी देख सकता है जो नॉर्मली बाकी नहीं देख सकते। वे कलर्स के वाइडर स्पेक्ट्रम देख सकते हैं जो नॉर्मली लाल, नीले और हरे रंग से परे है, जिनसे हम परिचित हैं। वे उन बारीकियों और रंगों को समझते हैं जो हमारी ह्यूमन ट्राइक्रोमैटिक विजन के लिए इनविजिबल रहते हैं। कल्पना करिए कि दुनिया को इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट में देखना कैसा होगा। लेकिन सभी जानवर दुनिया को हाई डेफिनेशन में नहीं देखते हैं। छछूंदर यानी मोल्स और चमगादड़ यानी बैट जैसे कुछ प्राणियों का विजन लिमिटेड होता है। उनके लिए दुनिया वैसी नहीं है जैसे हमें दिखती है, बल्कि एक मौन धुंधली दुनिया है। हालांकि वो अलग अलग सेंसेस के साथ इवॉल्व हुए हैं। उदाहरण के लिए चमगादड़ अंधेरे में नेविगेट करने के लिए इकोलोकेशन, एक प्रकार का बायोलॉजिकल सोनार का उपयोग करते हैं, जिससे वो साउंड छोड़ते हैं और वह साउंड सामने आ रही ऑब्जेक्ट से टकराकर उनके कानों तक पहुंचती है। डॉल्फिन्स भी अपनी देखने की क्षमता की तुलना में अपनी सुनने की क्षमता पर अधिक भरोसा करते हैं। फिर आते हैं गहरे समुद्र में रहने वाले, जैसे एंगलर फिश जो लगभग टोटल डार्कनेस में रहती हैं। इन प्राणियों ने प्रकाश की हल्की झलक का पता लगाने के लिए बायोलुमिनेसेंट ल्यूर या कह लीजिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव आंखें विकसित करके अपने प्रकाश के वातावरण को एडेप्ट कर लिया है। कुछ जानवर नहीं देख सकते हैं जैसा कि हम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पर्यावरण को समझने के लिए बहुत ही अलग तरीकों को अपनाया है। तो हमने देखा है कि डिफरेंट एनिमल्स अपने अनोखे तरीकों से दुनिया को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां और तितलियां यूवी लाइट्स को भी देख सकती हैं जो हमारे लिए इनविजिबल हैं। दूसरी ओर सांपों के पास थर्मल विजन होती है जो उन्हें मदद करती है अपने शिकार का पता लगाने के लिए। पक्षियों के पास बड़ा ही शार्प विजन होता है जिससे उन्हें आकाश में ऊपर से एक छोटे कीड़े को पहचानने में मदद मिलती है। और आइए गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों को न भूलें जो अंधेरे में रहते हैं फिर भी कम रोशनी की स्थिति में देखने के लिए विकसित हुए हैं। इनमें से हर एक प्रजाति ने आकर्षक तरीकों से अपने विजन से जुड़ी सीमाओं पर काबू पाते हुए अपने सराउंडिंग के साथ खूबसूरती से इवॉल्व किया है। यह हमारे ग्रह पर जीवन की खूबसूरती का एक छोटा सा उदाहरण था। ये एक ऊर्जा और जीवन से भरी फैली हुई दुनिया है। अगर केवल हम इसे उनकी आंखों से देख पाते तो ये दुनिया और भी खूबसूरती से भर जाती।